Assalamualaikum guys, you are watching Technical Hub channel. Guys, in this video we are going to learn about how to install any library offline due to some libraries are creating some issues during installation. So in this video we are going to focus on how to download and install some needful libraries that are creating us some issues. So let's start. गाइस, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कोई भी लाइब्रेरी जो हम अपने पाइथन के अंदर इंस्टॉल करते हैं या कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, मल्टीपल हमारे पास क्या आती है, कुछ एरर्स आती है कि भाई जो हमारे पास है पिप वर्जन से नॉट सेटिस्फाई, फलां एरर, मॉडल नॉट फाउंड, कि हम क्योंकि उसमें बेसिकली क्या मसला होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, वहाँ पे जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं इनके वहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट मेथड्स हमारे पास पता होते हैं कि भाई हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास ये अभी जो इन करंट टाइम मेरे पास एक लाइब्रेरी है। रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो वहाँ पर हमारे पास एक इशू क्रिएट हुआ था कि भाई dll-diagnostic.0.0118 हम लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं उसको इंस्टॉल कर रहा था तो वहाँ पे मल्टीपल्स एरर्स जनरेट हो रही थी कि पिप वर्जन नॉट सेटिस्फाई, योर सिस्टम कंपेटेबिलिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आईडी जनरेट किया कि भाई क्यों ना हम उस की एक व्हील फाइल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई फाइल नेम हमारे पास ये है और उसके जो साइज़ है हमारे पास ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो टाइप है हमारे पास हम उसको बेसिकली बोलते हैं व्हील फाइल। जो पाइथन में हम लाइब्रेरी से इम्प्लीमेंट करते हैं हम उनको कहते हैं व्हील फाइल। ठीक है, जैसे ही मतलब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड तो ये है कि आप लोग विंडो आर अपनी रन कमांड ओपन करके, जैसे आप लोग अपना CMD ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो हमारे पास लिखी हुई पिप कमांड। ठीक है, ये सारी जो आप लोगों के पास यहाँ पे लिखी हुई है पूरी कमांड पिप इंस्टॉल dll-diagnostic। ठीक है, तो इसके कमांड के थ्रू हम पे सब इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर सिस्टम इश्यूज़, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज जनरेट हो रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या किया, मैंने डाउनलोड के ऑप्शंस पे गया, डाउनलोड फाइल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिंक दी हुई है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जस्ट इससे जब आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास ये जो पाथ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे CMD। इट मीन्स इस पाथ पे हमारे पास क्या आ जाए, CMD हमारे पास ओपन हो जाए। ठीक है, अब हमें इंस्टॉल कैसे करनी है, यहाँ पे आप लिखेंगे पिप कमांड इंस्टॉल, उसके बाद DLL, उसके बाद आप लोग करेंगे प्रेस टेब। तो जो भी हम वहाँ पर लाइब्रेरी होगी उस नाम से जैसे हम टेप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से जो भी वीडियोस आई हैं आपस में जो यहाँ पर लाइब्रेरी है वो यहाँ पे कॉल हो चुकी है। और जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये क्या होगा, ऑफलाइन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आप देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी सेटिस्फाई एंड ऑलरेडी इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया कि भाई हम कैसे ईजिली मेथड में हम कोई भी लाइब्रेरी को ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में सब इश्यूज आते हैं क्रिएट होते हैं, तो हम ऑफलाइन कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि भाई हम टेंसरफ्लो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर वे में, हमें कहाँ मसले पेश आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू कमर्स हैं तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। गाइज, वन थिंग इन मोर फॉर माई फेवर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ 1 थम्स अप तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।